स्वागत है। आशा करते हैं आपका सबका दीपावली अच्छा रहा होगा, है ना। आज इस्कॉन संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना, क्योंकि हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनका तिरोभाव दिवस है ना। 14 नवंबर 1977 के दिन उन्होंने यही समय, शाम के ही समय, करीबन 7 बज के कुछ 7:15 बजे या 7:17 पे प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा था। जो आचार्य हैं उनका आविर्भाव और तिरोभाव वो हम दोनों ही बड़े उत्साह से मनाते हैं, है ना। और जैसे कि आप लोग श्रील प्रभुपाद जी से परिचय हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है आप लोग को ये प्रोग्राम्स में आते हुए। आज हमने सोचा कि श्रील प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। श्रील प्रभुपाद का लीला, मतलब जैसे भगवान का लीला अनंत है, वैसे प्रभुपाद जी का भी लीला अनंत है ना। उनका जितना ग्लोरिफिकेशन किया जाए उतना कम है, और ना ही हमारी इतनी लायकात है कि हम उनका पूरी तरह से या पूर्ण रूप से उनको ग्लोरीफाई कर सकें। पर फिर भी हमारा जो भी एक्सपीरियंस है श्रील प्रभुपाद जी के संस्था में, तो वो हम थोड़ा बहुत, प्रभु जी ने आज बोला है कि प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन करना है। जितना हमने हमारा एक्सपीरियंस है प्रभुपाद जी के बारे में, वो आपसे शेयर करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्यता देशतारिणे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी के बारे में ऐसा लगता है कि कहाँ से शुरू करें, है ना। उनकी जैसे भगवान की कथाएं हम पढ़ते हैं बाल लीला से लेके ही, वैसे हमारे इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी की भी कथाएं ऐसे ही हैं। बचपन से ही श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो बड़े कृष्ण भक्त थे। उनके पिताजी क्लॉथ मर्चेंट थे, है ना, कपड़ों के व्यापारी थे। और वो जो प्रभुपाद जी का आप देखिए कि प्रभुपाद जी का आविर्भाव जो है वो ही बड़ा दिव्य है। आप लोगों ने मनाया होगा प्रभुपाद जी का आविर्भाव। अभी जैसे कि जन्माष्टमी आया था, है ना। जन्माष्टमी के तुरंत बाद दूसरे दिन नंद उत्सव के दिन प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ। वो बड़ा ऑस्पिशियस है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद नित्य सिद्ध भक्त है, मतलब वो पहले से ही भगवान के धाम में भगवान के साथ केवल और केवल हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए ये पृथ्वी पे प्रकट हुए, है ना। और इसीलिए आप देखो कि जो आचार्य हैं वो स्पेशल दिनों पे मतलब प्रकट होते हैं। नंद उत्सव के दिन वो प्रकट हुए, और कार्तिक के दिव्य महीने में
है ना, और वृंदावन में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। और प्रभुपाद जी के पिताजी पहले से ही चाहते थे कि उनका जो पुत्र है मतलब प्रभुपाद, वो राधा रानी के शुद्ध भक्त बने और पूरे विश्व में प्रचार करें। और हालांकि उनके जन्म के समय ही एस्ट्रोलॉजर ने ये बता दिया था, उनके जन्म पे ही जब जन्म कुंडली बताते हैं तो उसी समय बता दिया था कि ये बड़े दिव्य बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे और 108 मंदिर का निर्माण करेंगे पूरे विश्व में। और आगे चल के श्रील प्रभुपाद जी का जैसे जैसे फिर उनकी सारी लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं हैं। सो उनका स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने एजुकेशन लिया। और उसके बाद प्रभुपाद जी का बहुत इच्छा था कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको जगन्नाथपुरी ज़रूर जाना है। और बचपन से ही वो रोज़ स्टेशन जाया करते और जो पुरी का ट्रेन था कलकत्ता से पुरी, वो ट्रेन को रोज़ देखा करते थे। और उनका बड़ा दिव्य इच्छा था कि वो जब बड़े हो जाएंगे तो सबसे पहले वो कहीं अगर घूमने जाएंगे अकेले तो वो पूरी जगन्नाथपुरी जाएंगे। और ऐसा ही प्रभुपाद जी ने जब अपना कॉलेज पास आउट किया फाइनल, है ना, जब वो क्या बोलते हैं डिग्री मिलता है, बैचलर्स डिग्री, तो दूसरे ही दिन श्रील प्रभुपाद सबसे पहले जगन्नाथपुरी गए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने। और मतलब प्रभुपाद जी अद्भुत है। मतलब अगर आप जितने लोग हम लोग इस्कॉन से हम जुड़े हैं प्रोग्राम्स में, तो कहीं ना कहीं हमको प्रभुपाद जी मोटिवेट इंस्पायर करते हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि इन व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी हमें जैसे स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमारे पिता है ना मानते हैं हम, स्पिरिचुअल फादर, वैसे ही इसलिए प्रभुपाद हमारे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर है ना। सो दादा के साथ संबंध और घनिष्ठ होता है ना। और मैं आज एक लीला प्रभुपाद जी की पढ़ रहा था, उसमें बताते थे कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे प्रद्युम्न। प्रभुपाद जी बहुत फोकस थे प्रीचिंग में। उनका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उनके गुरु से यही था कि क्योंकि आप बड़े एजुकेटेड व्यक्ति हैं, है ना, इंग्लिश में आप इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए आप विश्व भर में अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद कीजिए और उसका प्रचार कीजिए। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उनको बहुत कॉलेज के टाइम पे मिला था। और वही इंस्ट्रक्शन लेके प्रभुपाद अपना जो प्रभुपाद का तिरोभाव हुआ आज के दिन, लास्ट मोमेंट तक प्रभुपाद ने वही किया है। उनको पुस्तकों का अनुवाद किया। अंतिम समय जब प्रभुपाद ने शरीर का त्याग किया तब भी प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन और उसका अनुवाद कर रहे थे। और इसी तरह से तो स्टार्टिंग से लेके उनका माइंड एक ही जगह फोकस था। श्रील प्रभुपाद जी फार्मिनिस्ट एक फार्मा कंपनी थी उनकी। और जैसे कि हमारे प्रेम विलास प्रभु भी फार्मा कंपनी में काम करते हैं, इसी तरह प्रभुपाद जी भी फार्मा कंपनी में थे। और फिर उनका खुद का कंपनी था फार्मा कंपनी, जो उन्होंने बहुत अपना, आप लोग को सुन के अच्छा लगेगा, प्रभुपाद जी गृहस्थ थे और वो बहुत अच्छे से अपना गृहस्थी भी देखते थे और साथ ही साथ उनके गुरु के आदेश का पालन भी करते थे। उन्होंने भगवत गीता का ऑलरेडी मैन्यूस्क्रिप्ट लिख दिया था, जो कि ऑलरेडी एक बार उनके घर से वो पस्ती में चला गया। उनके परिवार की भूल से सारे पुस्तकें उन्होंने पस्ती में दे दी। तो आप सोचिए पूरा भगवत गीता लिख दिया था और वो एक ही कॉपी था प्रभुपाद के पास मैन्यूस्क्रिप्ट। उसके बाद दोबारा प्रभुपाद जी ने लिखा। प्रभुपाद जी ने जो संघर्ष किया है कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु का आगाही था, पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होले मेरे नाम, जो भगवान का नाम का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने ये आगाही किया था कि ये पूरे विश्व में भगवान कृष्ण का नाम फैलेगा
उस बात को प्रभुपाद जी ने बहुत सिंसियरली लिया और अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन से उन्होंने पूरे आज विश्व भर में मतलब हर नगर कोने में भगवान का नाम लिया जाता है ना। आप कहीं भी चले जाइए तो लोग जनरली यही बोलते हैं ना, वहाँ इस्कॉन होगा, है ना। कहीं पे आजकल तो प्रसाद का प्रॉब्लम होता है तो बोले इस्कॉन मंदिर ज़रूर होगा। मैं वही लीला पढ़ रहा था तो प्रद्युम्न करके उनके प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे। वो एक बार प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी से उन्होंने कहा कि बोले प्रभुपाद जी प्रचार को लेके बड़े उत्साहित थे, है ना। आप उनके इंस्ट्रक्शंस अगर पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं हर बार कि अगर कोई मुझे प्रसन्न करना चाहता है, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। प्रद्युम्न आए प्रभुपाद जी के पास और प्रभुपाद जी से उन्होंने कहा कि हम प्रचार में जाते हैं पर जो हमारे संदेश हैं वो कोई सुनना नहीं चाहता है, जो आप हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और हम जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी बोले वो चिंता मत करो, हमारा काम है प्रचार करना। वो कृष्ण तो सुन रहे हैं, बोले जब आप प्रचार करते हो तो बोले वो कृष्ण सुन रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं। बोले हमें, बोले अगर कोई नहीं भी होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो बोले हम सूर्य को, चंद्र को, तारों को, उनको प्रचार करेंगे, पर बोले हमारा काम है प्रचार करना। कृष्ण उससे प्रसन्न होंगे और हमारा मेन उपदेश है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है ना। हमें फिर एक और शिष्य है उमापति एक शिष्य और थे प्रभुपाद जी के, वो भी प्रभुपाद जी के पास आए। वो प्रभुपाद जी को बोले कि हमारे जो संदेश हैं उससे बोले कुछ हमारा मतलब हमारी संस्था के लिए कुछ हो नहीं रहा है। और लोग बोले जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, है ना, जो उपदेश दिए हैं, वो लोगों को फॉलो करने, वो उनको फॉलो नहीं करना चाहते। तो मतलब ये था कि वो कुछ प्रभुपाद से ये कहना चाह रहे थे कि जो आपने बताया है वो प्रिंसिपल्स को कोई करना नहीं चाहता है, उसको कुछ चेंज करना। प्रभुपाद ने बोला कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि शास्त्रों को लेके। प्रभुपाद ने बोले इससे हमारा पॉपुलैरिटी भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला हमको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनी पॉपुलैरिटी। हमको केवल और केवल हमारे गुरु का आदेश है और कृष्ण का संदेश एज इट इज पूरे दुनिया में फैलाना है। वो उनके शिष्य कुछ बातें प्रभुपाद के पास लेके आते थे कि फलाना फलाना व्यक्ति एक बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, तो कि वो ऐसा बोल रहे थे कि हमको ऐसा करना चाहिए। अमेरिका में आके बोले ये अमेरिकन्स ऐसा बोल रहे हैं कि ये सब चलेगा नहीं यहाँ पे, बोले तुमको काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा। तब प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली बोले मैं सत्य को चेंज नहीं कर सकता, और बोले मैं इनकी बातें सुनूं क्यों। प्रभुपाद जी बोले कि मेरे को, बोले क्योंकि समाज में सभी लोग स्मोकर्स हैं, ड्रंकर्स हैं, है ना, गैम्बलर्स हैं, वुमन हंटर्स हैं, बोले मैं क्यों इनका बातें सुनूं। बोले क्योंकि मैं केवल वही संदेश दे रहा हूँ जो डायरेक्ट कृष्ण ने दिया है। प्रभुपाद जी, कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी बड़े प्रिंसिपल्स को प्रभुपाद जी चेंज करने के लिए बहुत कड़क थे, वो अपने प्रिंसिपल्स चेंज नहीं कर सकते थे, फिलोसॉफी। और प्रभुपाद जी ने इतना कठिन परिश्रम किया कि 40 साल प्रभुपाद जी को अपने उनके गुरु का आदेश उनको मिला था। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन 20 जब वो 22 साल के थे केवल, राइट, तो 22 ईयर्स और 40 ईयर्स 40 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया उसी उपदेश को, और उनको असफलता मिलती रही। हमें एक दिन में एक बार सफलता मिलता है, असफलता मिलता है प्रचार में, है ना। कई बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, 2 बुक भी अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमें इतना निराशा हो जाता है। आप सोचिए प्रभुपाद तो लगातार 40 साल वो असफल रहे, इतना तकलीफ। प्रभुपाद खुद अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि बोले मैं गृहस्थ जीवन में मैं सोचता रहा पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा के प्रचार करूंगा, इतना
वो था। और बोले भगवान ने बोले बहुत बार मेरे को फ्रस्ट्रेट किया, बोले आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड सेवरल टाइम्स, और फाइनली बोले अब जहाँ भगवान मुझे लेके जाना चाहते थे वहाँ हुआ ना, आई एम हैप्पी। सो 40 साल स्ट्रगल करने के बाद भी प्रभुपाद ने अपना जो उत्साह था उनका प्रचार का वो नहीं छोड़ा, है ना, वो स्टिल ट्राइंग। मतलब प्रभुपाद जी के बारे में जो बोला जाए ना वो मतलब बहुत कम है। मतलब हमारा ऐसा लगता है बोलने के बाद कि मतलब हमने क्या बोला है ऐसा। प्रभुपाद जी रात रात उनके बुक्स शास्त्रों की बात आती है, ही वॉज ऑलराउंड, मतलब ऐसा आचार्य आपको देख पूरा विश्व में आप ढूंढने से भी, बोलते हैं ना वो दिया लेके ढूंढने से पूरे विश्व में ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलने वाले। वो क्या नहीं करते थे, कुकिंग का अगर बात करें तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इतना फटाफट इतना ज़बरदस्त कुकिंग करते थे सभी भक्तों के लिए। और इनिशियली जब इस्कॉन संस्था शुरू हुआ था 1965, तो प्रभुपाद जी खुद, जैसे कि आप लोग 20, 30, 50 लोग आए हैं, प्रभुपाद जी खुद कुक करते थे उन सबके लिए। इतना ही नहीं, वो लोग जब जाते थे तो उनका प्लेट भी प्रभुपाद धोते थे, तब डिस्पोजेबल नहीं हुआ करता था। अगर कीर्तन का बात करें, हारमोनियम का बात करें, मृदंग का बात करें, किसी भी चीज़ आप ले लीजिए, प्रभुपाद नोज एवरीथिंग उनको। और पूरे हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए वो रात के 10 बजे, वो इतना ही 10 o'clock वो जाते थे रेस्ट के लिए, और 12:30 फिर उठ के उनका ट्रांसलेशन चलता था पूरी रात डिक्टाफोन पे, और फिर वो बुक एडिटिंग होके फिर छपने जाता था। जितना भागवतम, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और जितनी श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स हैं जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना, क्रम से, वो सब प्रभुपाद जी ने हमारे लिए रात भर जग के लिखा है। हमें तो केवल प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा घर दे दिया है कि यहाँ जो भी आके रहना चाहे, कितना इजी नहीं बना दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कितना इजी बना दिया प्रभुपाद जी ने, इतना इजी बना, मतलब आपको केवल कुछ करना ही नहीं है, केवल आना है मंदिर। ये प्रभुपाद का हाउस है इस्कॉन, और इवन प्रभुपाद का बॉडी है इस्कॉन। प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन इज माय बॉडी। आपको हमको केवल आना है और उनका पुस्तकों का अध्ययन करें। आप देखेंगे हमारे भक्ति के निजी जीवन में कभी भी आपको अगर कुछ दुविधा आता है, आप केवल प्रभुपाद का बुक खोलिए, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन ऐसा लगेगा प्रभुपाद डायरेक्ट आपको बता रहे हैं ये कीजिए। जब भी आप किसी मुश्किल में होंगे ना, स्पिरिचुअली डिस्टर्ब होंगे, पर केवल आप प्रभुपाद का बुक खोलिए तो हमेशा आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा ही। और ऐसा लगेगा प्रभुपाद 1 to 1 आपको उपदेश दे रहे हैं। प्रभुपाद इतने दया दयालु, इतने कंपैशनेट हैं। जैसे कि हम बहुत सारे देखते हैं ना, हम बहुत सारे भक्तों के बीच में या किसी के बीच में झगड़ा हो जाता है, कोई बहुत एनवियस हो जाते हैं, पर प्रभुपाद को जिसने एनवियस भी किया है ना, वो अल्टीमेटली भगवान का मतलब उसका उद्धार ही हुआ है। एक बार एक लास्ट एक शेयर करके मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। एक बार प्रभुपाद जी ने एक बहुत यंग जनरेशन, मतलब यूथ का सभा था जिसमें प्रभुपाद जी का लेक्चर था, और प्रभुपाद जी ने लेक्चर देने के बाद जब प्रश्न उत्तर चालू किया तो एक मुखर्जी करके थे, उन्होंने प्रभुपाद जी का बहुत इंसल्ट किया पब्लिकली। हाँ, पब्लिक के बीच में प्रभुपाद जी का बहुत इंसल्ट किया। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, उनके शिष्यों को भी बड़ा गुस्सा आ रहा कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब उनसे रहा नहीं जा रहा था। फिर भी प्रभुपाद जी एकदम शांत रहे, और प्रभुपाद जी को उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा। और फिर कुछ महीनों के बाद, ये मॉन्ट्रियल का बात है, और कुछ महीनों के बाद जब कुछ समय के बाद वो जब मॉन्ट्रियल छोड़ रहे थे, तो हमारे गुरु महाराज हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको उन्होंने कहा कि आप उनको बुला के लेके आइए। महाराज ने मना कर दिया, बोले प्रभुपाद जी क्या करेंगे, ऑलरेडी वो आपका इतना इंसल्ट कर चुके हैं और इतना खराब बोल चुके हैं, बोले उनको नहीं बुलाना, उनको बुलाना अच्छा नहीं होगा। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि बोले ज़रूर पिछले जन्म में मैंने कुछ उनके प्रति अपराध किया है,
तभी वो अपना रिवेंज लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। फिर प्रभुपाद जी ने उनको अपना ब्लेसिंग्स दिया, उनको बुला के, और फिर वो मॉन्टेरो से गए। सो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभुपाद जी इतने टॉलरेंस और साथ में कंपैशनेट, इतना कंपैशन, इतना मतलब उन्होंने फिर भी उसका उद्धार ही किया। सो प्रभुपाद जी के लिए जो बोला जाए वो बहुत कम है। मेरे पास मतलब शब्द ही नहीं है कि प्रभुपाद जी को कैसे डिस्क्राइब करें। उसके प्रभुपाद जी के साथ केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ग्लोरीफाई करने के लिए तो जितना बोले, अगर एक एक चीज़ करके याद आके कितना ही सुबह तक भी बोल सकते हैं, है ना। सो हम आज के पवित्र दिन पे प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभुपाद जी हमको सद्बुद्धि दें और हमेशा हमको इस संस्था में हमको जोड़ के रखें, और हमेशा हमको इसी तरह से गाइडेंस देते रहें, ताकि हम उनकी कहे हुए इंस्ट्रक्शनों को पालन करें, है ना, प्रचार कार्य में जुड़े रहें। और एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आपके जाने के बाद ये संस्था का क्या होगा, तो प्रभुपाद जी बोले मेरे शिष्यों हैं, उनको मैंने उपदेश दिए, ऐसे ही चलता रहेगा, बोले और बढ़ाएंगे। तो प्रभुपाद जी को कुछ वो नहीं था। इवन जब प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम अमेरिका आए, जब इस्कॉन कुछ भी नहीं था, इस्कॉन वगैरह कुछ था ही नहीं, और प्रभुपाद जी ऐसे ही एक बेंच पे बैठे थे, वो गार्डन में बेंच होता है ना अमेरिका में, वहाँ बैठे थे, और एक व्यक्ति वहाँ पे आए और उनके साथ बैठे। उन्होंने प्रभुपाद से बातचीत, और प्रभुपाद जी से कहा, बोले स्वामी जी आप? बोले हाँ मैं भारत से हूँ। सो बोले क्या करते हैं? बोले मैं भगवान के दिव्य श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के संदेश को प्रचार करता हूँ। सो बोले आपके शिष्य वगैरह भी कुछ हैं या? तो प्रभुपाद जी बोले मेरे बहुत सारे शिष्य हैं और 108 मंदिर हैं। सो ये प्रभुपाद जी पहले ही उनको बोल दिए, तब तो कुछ था नहीं। और फिर वैसा ही हुआ कि हजारों लाखों में प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हो गए और कई हजारों उनके शिष्य होने लगे, और इस तरह से ये संस्था चलता रहा। सो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि मैंने मेरी पुस्तकों में सब कुछ दे दिया है, अब आप केवल उसे पढ़िए और फॉलो कीजिए। सो प्रभुपाद के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, और प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा इसी तरह से हमको प्रचार कार्य में और सेवा में जोड़ के रखें। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चितरेष्टारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसे सच्चिदानंद गौर प्रभु बता रहे थे, आचार्य के प्राकट्य और अप्राकट्य सेम होते हैं। हमारा ऐसा नहीं होता है, हम जन्म लेते हैं वो अलग होता है, और मृत्यु दुखद एक अवसर बन जाता है ना हमारे लिए, लोग रोते हैं। मगर आचार्य भगवान की तरह होते हैं, प्राकट्य अप्राकट्य, इसलिए उसको आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं, बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी नहीं कहते हैं, है ना। हमारा ऐसा नहीं होता है। सो इसलिए उनके अप्राकट्य को भी सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज जब यहाँ से वो अप्रकट होते हैं तो कहीं और प्रकट होते हैं। तो भगवान इस भूतल से अप्रकट हुए तो किसी और लोक में उनकी नित्य लीला चलती है। सिमिलरली भगवान के जो पार्षद होते हैं प्रभुपाद के जैसे, उनकी भी नित्य लीलाएं चलती है। शायद अगर यहाँ पे कोई लीला समाप्त हो रही है तो किसी और ग्रह पे, किसी और लोक पे, इस तरह से, है ना। तो हम सब श्री प्रभुपाद के ऋणी है ना, ऋणी है। ये सबसे उचित शब्द है कि हम लोग इटर्नली, शाश्वत रूप से हम उनके प्रति ऋणी हैं, क्योंकि
हम सभी लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। हमें किसी भक्त ने हमें जोड़ा, प्रभुपाद की पुस्तकों ने जोड़ा, या फिर प्रसादम ने जोड़ा, या फिर कीर्तन ने, या फिर कोई जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स ने, ये न के प्रकार हम यहाँ पे अभी आ गए हैं, है ना, और अभी फंस गए हैं, है ना, अच्छी तरह से फंस गए हैं। तो ये जो सुखद फंसना है हमारा कृष्ण भावनामृत में, ये प्रभुपाद के कारण ही है, अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। सो हम देखते हैं कि प्रभुपाद को इस्कॉन में जब भी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ भक्ति से, तो हम देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, या फिर उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं, उनके विग्रह होते हैं, गुरु पूजा होती है रोज, फिर प्रार्थनाएं करते हैं, कीर्तन के पहले करते हैं, कीर्तन के बाद में करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल हो, रथ यात्रा हो, जन्माष्टमी हो, सभी जगह प्रभुपाद छाए रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, वाई, भक्त लोग इस तरह से इतना गुणगान क्यों करते हैं। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट प्रभुपाद, है ना, कभी कभी हम ये सोचते हैं। तो जब ऐसे अवसर आते हैं प्रभुपाद की प्राकट्य अप्राकट्य, जब बता रहे थे जन्माष्टमी के बाद प्रभुपाद का प्राकट्य होता है नंदोत्सव पे, है ना, तो तब हम समझ सकते हैं, तब हम जब इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले भी हरीश गोविंद प्रभु बता रहे थे, हमें काफ़ी बार बताया है कि हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए। उसके अलावा भी यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं प्रभुपाद मेमोरी वीडियोस, है ना। जब मैं नया जुड़ा था 2012 में, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे प्रभुपाद के मेमोरी वीडियोस। मुझे बहुत, मैं जब बाहर था और मुझे बस काफ़ी समय था, तो मैं एक दिन में कम से कम 1-1.5 घंटा ये देखता था। 5, 7, 8 मिनट 10 मिनट के वीडियो होते हैं, तो मैं कुछ 8-10 वीडियो देखता था। जिसमें प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करते हैं, उनके जो पर्सनल इंटरेक्शन है पास्ट टाइम में बताते थे, और उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पे प्रकट होते हैं इस भूतल पे, तो अकेले नहीं आते हैं, है ना, सबको लेके आते हैं। गोवर्धन को लेके आते हैं, यमुना माता को लेके आते हैं, वृंदावन को लेके आते हैं, उनके सब पार्षद आते हैं, एक साथ आते हैं। ऐसे एक राजा आता है ना, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, राजा कभी अकेला नहीं होता, उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। वृंदावन जो है वो विशेष जगह है ना, क्योंकि वृंदावन जो अभी हम देख रहे हैं उसको कहते हैं भौम वृंदावन। हम लोग अभी जाएंगे नेक्स्ट ईयर, वी आर प्लानिंग, इस साल हम नहीं जा पाए। तो वृंदावन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा अभी भी जो भगवान कृष्ण के नामों का जप ना कर रहा हो, जिसको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम ना हो, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित ना हो, श्रवण में जिसकी आसक्ति ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है। वृंदावन में सब लोग कृष्ण भक्त होते हैं। तो ये स्पेशल है वृंदावन। और वृंदावन में विशेष करके जो सन्यासी होते हैं, अभी तो खैर सन्यासी को थोड़ा इतना आदर नहीं करते हैं, वृंदावन में नहीं, इन जनरल, बट जब प्रभुपाद थे उस समय पर विशेष आदर था सन्यासियों का वृंदावन में। अभी भी है ऑफ कोर्स, बट उस समय विशेष आदर था। और जैसा हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ का परफेक्शन क्या है, जीवन का चरम बिंदु या जीवन का सिद्धि क्या है, कि जब हम शरीर छोड़े तो कौन याद आए? वर्ल्ड कप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं, कृष्ण याद आए, है ना। तो ये वृंदावन में कर पाना बहुत सहज है, वेरी वेरी नेचुरल। जब वो व्यक्ति वृंदावन में शरीर छोड़ता है तो उसको वही याद आएगा, क्योंकि उसने पूरी लाइफ यही किया है। तो हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जब प्रभुपाद, जैसे सचिन प्रभु बता रहे थे प्रभुपाद के शुरुआत के दिनों के विषय में, जो स्ट्रगलिंग फेज था, तो गृहस्थ जीवन में रहे, उन्होंने अपना बिजनेस किया, बहुत सारे बिजनेसेस चेंज किए उन्होंने, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चेंज की। प्रभु बता रहे थे, लीलामृत में बता रहे हैं, हर एक बिजनेस में उनको एक ही चीज़ मिली, फेलियर। हर एक बिजनेस में फेलियर मिला। प्रभु फिर सोच रहे थे कि फिर उन्होंने अपने जो सन्यासी गुरु भाई थे उनके डिस्कस भी किया कि मुझे ऐसा फेलियर क्यों मिल रहा है। बोल रहे आप समझ नहीं रहे, भगवान इशारा कर रहे हैं आपको कि इसको छोड़ो, है
है ना। तो फिर तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद ने बहुत सारे स्ट्रगल किए, मटेरियल लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल की। प्रभुपाद एक वेल्दी परिवार से थे, ही वॉज रिच, व्हेन ही वॉज गृहस्थ ही वॉज वेरी रिच, अच्छा खासा उनका बिजनेस था। फिर धीरे 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 बिजनेस नीचे चलता गया और फिर इवेंचुअली जब जैसे बताया गीता का जो मैन्युस्क्रिप्ट था, क्या बोलते हैं हिंदी में, मैन्युस्क्रिप्ट, गीता का जो रॉ कॉपी था लिखा हुआ प्रतिकृति है ना, या जो भी, उसको कबाड़ी वाले को दे दिया। प्रभुपाद बता रहे थे कि दो लोगों ने दिया हो सकता है, या तो उनकी पत्नी ने या तो उनके नौकर ने, तो पता नहीं चला, अभी भी वो मिस्ट्री था किसने दिया, बट वो दे दिया। तो फिर प्रभुपाद को फिर बहुत ही ज़्यादा डिटैचमेंट, वैराग्य, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि क्या हुआ, इतना मेहनत से आप सोचिए गीता लिखा हुआ। और फिर प्रभुपाद ने संन्यास, फिर प्रभुपाद वृंदावन चले गए वानप्रस्थ, और फिर संन्यास इवेंचुअली लिया, तब उनका रियल स्ट्रगल शुरू हुआ। बट फिर भी जैसे मैं बता रहा हूँ, सन्यासी को वृंदावन में रहना बहुत ईजी है, क्योंकि उनको भोजन मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है। प्रभुपाद राधा दामोदर टेम्पल में बहुत अच्छी तरह से स्थित थे, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, लाइफ का परफेक्शन था। अगर प्रभुपाद वहाँ पे रहते, जब प्रभुपाद 60s में आ गए थे, ऑलरेडी 60s में आ गए थे, इन 1956 के बाद की बात चल रही है, तो प्रभुपाद एकदम परफेक्ट लाइफ था, क्योंकि वहाँ पे रहना है, भजन करना है, गोस्वामी इसका समाधि है वहाँ पे, और प्रभुपाद के गुरु भाई भी थे, सब कुछ अच्छा एनवायरनमेंट था। फिर भी प्रभुपाद ने, और लोग क्या करते हैं, लोग का जब अंत समय आता है तो लोग कहाँ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं शरीर छोड़ने के लिए। और प्रभुपाद ने क्या किया, वृंदावन को छोड़ दिया। क्यों ऐसा किया, कोई बताएगा ऐसा क्यों किया? ओके, यस, गुरु का आदेश था, और प्रचार करने के लिए, और कोई आंसर? बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, सभी आंसर सही है, कोई आंसर सही गलत नहीं है, ऑल आंसर्स आर राइट, बट सम मोर इनसाइट्स, और प्रचार करने के लिए, गुरु के आदेश के लिए। और प्रभुपाद का वृंदावन छोड़ने का हेतु क्या था? यस, उद्धार करने के लिए, कंपैशन, करुणा। और हमारे लिए, नहीं तो हम बैठते कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। अगर प्रभुपाद वृंदावन छोड़ते नहीं तो हम यहाँ पे थोड़ी बैठते, है ना। तो हम नहीं होते अभी जो है हम, वो है ना, हम भी वही होते हैं, है ना। अभी भी देख रहे होते कि क्या सिक्सर मारी है, क्या कैच किया है, यही चल रहा होता हमारे लाइफ में भी। सो प्रभुपाद लेफ्ट वृंदावन। प्रभुपाद का जीवन वहाँ से शुरू हुआ, ऐसा कहे तो उचित होगा कि वहाँ से उन्होंने जीवन की शुरुआत की, नव जीवन उन्होंने शुरुआत की, नई शुरुआत की। ही वॉज अबाउट टू क्रिएट हिस्ट्री, ऐतिहासिक शुरुआत थी वो। सो भगवान के भक्त भगवान से भी ज़्यादा अधिक दयालु होते हैं। भगवद गीता में कृष्ण 29वें श्लोक में कहते हैं, 3रे अध्याय में, प्रकृतेर गुण सम्मुढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृत्न वित्त न विचालयत। कृष्ण कहते हैं कि जो प्रकृति के गुण में फंसा हुआ है ना, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसका प्रचार मत करो, को ऐसे वैसे रहने दो। मगर तो जब मैंने वो फर्स्ट टाइम पढ़ा था वो श्लोक, तो मैंने तो भगवान प्रचार करने के लिए मना कर रहे हैं। ओह, एक्चुअली ऐसा ही है, भगवान बोल रहे हैं कि जिसको रुचि नहीं है, तो जब हम भक्ति में आए तो उनको रुचि थी? बिल्कुल नहीं थी, अभी भी नहीं है, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, मगर उस समय तो बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी हमें प्रचार किया लोगों ने। तो भगवान तो मना कर रहा है। आप पढ़ना 3रे अध्याय का 29वां श्लोक। तो फिर जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो प्रभुपाद उसमें कहते हैं, मगर परंतु भगवान के भक्त भगवान से भी ज़्यादा अधिक दयालु होते हैं, वो जाकर प्रचार करते हैं अपने रिस्क पे। भगवान मना कर रहे फिर भी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद वो कैटेगरी में थे, है ना। कि और फिर मैं आज एक पढ़ रहा था लीलामृत, जिसमें क्योंकि मैं फ़ोन प्रभु कमलेश प्रभु, जिसमें ये एक सिमिलैरिटी बताई गई थी
इस भागवतम का 7944 श्लोक है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में से एक है, जो हिरण्यकश्यप के वध के बाद नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं, मेरे पास हिंदी में नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। हे प्रभु, ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे साधु हैं जो सिर्फ अपने उद्धार के लिए चिंतित है, सिर्फ स्वयं के उद्धार के लिए चिंतित है। वो बड़े बड़े शहरों की परवाह न करते हुए हिमालय पे जाते हैं या फिर वन में जाते हैं और ध्यान करते हैं, मुनि व्रत लेते हैं, एकदम मौन हो जाते हैं। वो अन्य जीवों का उद्धार करने के लिए चिंतित नहीं रहते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जहां तक मेरा प्रश्न है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं ये इच्छा नहीं रखता हूं कि अकेला मेरा उद्धार हो। ये जो मूर्ख और धूर्त व्यक्ति हैं, इनको छोड़ के अकेला मेरा उद्धार हो, ऐसी मैं इच्छा नहीं करता। मैं जानता हूं कि कृष्ण भक्ति के बगैर, आपके चरण कमलों की शरण लिए बगैर व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उनको आपके चरण कमल में वापस लाना चाहता हूँ। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, है ना। तो लीलामृत में बता रहे थे कि प्रभुपाद का भाव एग्जैक्टली ये था, एग्जैक्टली ये भाव था। और हमने देखा ना, वृंदावन छोड़ के गए हमारे लिए, हाँ। तो जैसे और व्यक्ति है तो हिमालय नहीं जाते हैं, वन में, वृंदावन वन ही है ना। तो वृंदावन में रहना मतलब अपने जीवन का उद्धार कर देना और अन्यों की चिंता न करते हुए। परंतु चैतन्य महाप्रभु का मिशन स्पेशल है, इसमें प्रभुपाद इज स्पेशल। सो मैं सोच रहा था दो प्रभुपाद के लीलाओं के विषय में आपके साथ चर्चा करने के लिए। एक हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न महाराज, जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, सन्यासी गुरु है। वो बता रहे थे उनके रियलाइजेशन में, वो बता रहे थे उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट, उनकी लाइफ का, महाराज की लाइफ का बता रहे थे। तो ये बता रहे थे पेरिस राधा पेरिसेश्वर, ये भगवान का नाम था, डीटीज का। तो वहाँ पे प्रभुपाद लेक्चर ले रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, जय राधा माधव गा रहे थे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बैठे थे और 3 फीट दूर, 4 फीट दूर महाराज बैठे थे। जैसे कमलेश प्रभु बैठे ना, उससे भी नज़दीक बैठे थे, मतलब प्रभुपाद को क्लियरली देख सके। ऐसा मैंने 2-3 भक्तों से सुना भी है। एक पृथु प्रभु बता रहे थे, बट ये जो महाराज बता रहे थे, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं आपको लिंक शेयर कर सकता हूँ बाद में। वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जय राधा माधव गा रहे थे और अचानक उनके हाथ कांपने लगे, महाराज बता रहे थे, और प्रभुपाद की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जैसे हम दिखते हैं ना, चैतन्य प्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं ना, नयनम गलद अश्रुधारया, अश्रुधारा बंद कर सकते हैं। एक बूंद नहीं, एक बूंद नहीं, 2 बूंद नहीं, है ना। हमारा तो 1-2 बूंद भी नहीं निकलता, मगर वहाँ पे अश्रुधारा, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद के दोनों आंखों से धारा निकलने लगी, है ना। प्रभुपाद के हाथ कांपने लगे, है ना, और स्टॉप हो गए थोड़ी देर। और वो मैं देख रहा था, और महाराज फिर बता रहे थे कि यहाँ पे मैं बैठा था भौतिक जगत में, और यहाँ पे प्रभुपाद ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में थे, और मैं वो प्रत्यक्ष देख रहा था कि ये व्यक्ति ऑलरेडी वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में अभी भगवान के बीच में है, अनुभव कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सो ही एक्सपीरियंस्ड वैकुंठ लाइफ। महाराज बता रहे थे कि मैंने अनुभव किया प्रत्यक्ष, प्रभुपाद वहाँ पे भगवान की लीलाओं में मग्न थे, भगवान के विचारों में मग्न थे। एंड देन वो बता रहे थे, और फिर थोड़ी देर, कुछ देर के बाद प्रभुपाद वापस आंखें खोली, प्रभुपाद ने बोला चैंट हरे कृष्णा, ऐसा। और फिर प्रभुपाद ने छोटा सा शॉर्ट क्लास दिया। तो महाराज बता रहे थे कि उस पल के बाद मैं कन्विंस हो गया
कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, मेरे गुरु महाराज के अतिरिक्त श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। इट्स वेरी पावरफुल थिंग, है ना। वन मोर पास टाइम, प्रभुपाद के एक बहुत ही प्रिय भक्त थे, जो उनके पर्सनल सर्वेंट थे, इस ग्रेट श्रुत कीर्ति प्रभु। तो हम लोग जब वृंदावन गए थे तो हम प्रयास कर रहे थे गणेश गुरु प्रभु के उनका लेक्चर हो पाए, मगर हो नहीं पाया, मे बी सम अदर टाइम। श्रुत कीर्ति प्रभु, प्रभुपाद को उन्होंने बहुत सालों उनकी सेवा की। वन ऑफ द क्लोजेस्ट, प्रभुपाद के सबसे निकट भक्तों में से, उनके शिष्यों में से एक थे। तो वो बता रहे थे, ये भी YouTube पे अवेलेबल है, आई कैन शेयर विथ यू। वो बता रहे थे कि 1977 में जब प्रभुपाद डिसअपियर हुए, है ना, 46 ईयर्स बिफोर, तब मायापुर में, मतलब कुछ ही महीनों पहले मायापुर में प्रभुपाद बहुत वीक हो गए थे, वेरी वेरी वीक, बहुत ही अशक्त हो गए थे। तो मायापुर में थे और वहाँ पे कुछ शैवाइट्स, तो क्या बोलते हैं हिंदी में, शिव भक्त एक पुजारी आए थे और वो चाहते थे कि प्रभुपाद उनके यहाँ आए और एक क्लास दे, एक लेक्चर ले। एट दैट टाइम इस्कॉन वॉज ऑलरेडी बिग, बहुत बड़ा। 77 मतलब आप सोचिए 12-13 साल हो गए थे इस्कॉन को, तो बहुत बड़ा हो गया था इस्कॉन ऑलरेडी। और बहुत सारे सन्यासी ऑलरेडी थे महाराज के, आप सॉरी प्रभुपाद के। तो श्रुत कीर्ति प्रभु वहीं पे थे और वो बंगाली में बातें कर रहे थे, वो शिव भक्त और प्रभुपाद बंगाली में बातें कर रहे थे। बता रहे थे मुझे समझ में तो नहीं आया क्या बातें कर रहे हैं, मगर मैं समझ गया कि प्रभुपाद को बुला रहे हैं लेक्चर के लिए। प्रभुपाद बहुत वीक थे और मैं नहीं चाहता था कि प्रभुपाद जाए, और प्रभुपाद ने हाँ बोल दिया। फिर वो गए, फिर मतलब मैंने प्रभुपाद से थोड़ा पूछा कि प्रभुपाद क्यों, मतलब प्रभुपाद ने बोला कि हमें वहाँ पे जाना है। बोला नहीं, और वो बता रहे थे वो बहुत छोटा प्रोग्राम था, इससे भी छोटा। और प्रभुपाद तो हज़ारों को एड्रेस करते थे। आप सोचिए, है ना, जैसे आप सोचिए कि गौर गोपाल प्रभु या मोकिला प्रभु वहाँ पे आए और यहाँ पे 10 लोग बैठे हो, बोले यार क्या, या फिर नरेंद्र मोदी हो और 50 लोग बैठा दिया हो, तो बोले, तो प्रभुपाद फाउंडर थे, तो वो बता रहे थे कि आप क्यों जाना चाहते हैं। अगर प्रभुपाद ने बोला नहीं ये प्रचार का कार्य है तो मुझे जाना ही है, बोला नहीं हम रोकेंगे नहीं, इतने सारे सन्यासी हैं वो भी क्लास ले सकते हैं, आपको क्यों जाना है। प्रभुपाद ने बोला नहीं, ही वॉन्ट्स मी टू गो सो आई मस्ट गो, वो चाहते हैं कि मैं ही जाऊँ तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद फिर गए। फिर वो बता रहे थे जब वो एंटर हुए तो थोड़ा ऊंचाई पे स्टेज था, जैसे ये स्टेज है उससे आप समझ लीजिए 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा स्टेज था। तो 4-5 सीढ़ियाँ थी, और उस समय पे हमारे इंडिया की सीढ़ियाँ कैसी होती है ना, ऑलरेडी उबड़ खाबड़ होती है। तो प्रभुपाद अपनी जो लाठी थी, छड़ी थी, उससे अपने आप को पुश कर रहे थे, मतलब बिल्कुल शक्ति नहीं बची थी प्रभुपाद में। पुश करके फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और वो बोलते मुझे पता था कि प्रभुपाद ऑलरेडी बहुत वीक हो चुके हैं, तो मैं प्रभुपाद के बिल्कुल पीछे खड़ा था ऐसे करके, इन केस अगर कुछ हो तो। और जब लास्ट स्टेप आया तो प्रभुपाद में बिल्कुल शक्ति नहीं बची, प्रभुपाद एकदम अपने सब कुछ लाठी छोड़ दी और एकदम से गिर गए, और मैं पीछे ही था तो मैंने पकड़ लिया तुरंत, और फिर मैंने उनको लिटरली उठाया और ऊपर रखा, और जैसे ही ऊपर रखा प्रभुपाद ने वापस लाठी ली और चलने लगे जैसे कुछ नहीं हुआ वैसे। तो बता रहे थे इसके बाद बता रहे थे कि अगर कोई एक कारण अगर कोई बोल सके कि प्रभुपाद का डिसअपियरेंस, उनका तिरोभाव क्यों हुआ, वो अप्रकट क्यों हुए, उन्होंने अपना शरीर क्यों छोड़ा, या उनकी मृत्यु क्यों हुई, अगर ऐसा कोई एक कारण अगर कोई पूछे तो ये होगा कि उन्होंने अपना जीवन भगवान की और हमारी सेवा में घिस दिया, अपना शरीर घिस दिया, इसीलिए वो इतने वीक हो गए थे, दुर्बल हो गए थे और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। एक ही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था, बता रहे थे। उन्होंने अपने शरीर की बिल्कुल परवाह नहीं की प्रचार कार्य के लिए, हमारे लिए। प्रचार कार्य मतलब हमारे लिए। हमें जब भी ये हम सोचते हैं प्रभुपाद के विषय में, तो हमें यही सोचना है कि ये हमारे लिए प्रभुपाद कर रहे हैं। सो आई विल फिनिश इन लाइक 5 मिनट्स। देखिए, एक और दूसरी चीज़ जो बहुत यूनिक है प्रभुपाद के बारे में, से हम देखते हैं, है ना, आजकल के यूट्यूब सेलिब्रिटी, है ना, कोई भी आप ले लो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या कोई धर्म के बड़े बड़े नेता हो, है ना, एक ही चीज़ आपको मिलेगी, उनका नाम मिलेगा सबसे पहले, ये फाउंडेशन के ये, इसका ये। मगर जब हम इस्कॉन में जुड़े, तो हम कृष्ण को जानते थे या प्रभुपाद को जानते थे?
इस्कॉन मतलब कृष्ण। इस्कॉन में कहीं प्रभुपाद दूर दूर तक दिखते नहीं है बाहर वालों को, क्योंकि प्रभुपाद ने अपने आप को जानबूझ के बहुत ही लो प्रोफाइल रखा। कभी भी अपने आप को प्रभुपाद ने पब्लिसाइज नहीं किया, वेरी लो प्रोफाइल, विनम्रता। हमेशा सबसे पहले फोर फ्रंट में कौन रहे? भगवान कृष्ण। प्रभुपाद दूर दूर तक कहीं अपने आप को उन्होंने प्रमोट नहीं किया। तो ये हमें सीखना चाहिए, विनम्रता, है ना। जब हम इस्कॉन में आते हैं तब हम समझते हैं कि कौन है प्रभुपाद। हाँ, भक्तों से हम सुनते हैं, तो उनकी तरह कोई, जैसे बता रहे थे, उनकी तरह कोई हो ही नहीं सकता। नो वन कैन बी लाइक हिम, मैचलेस, अनपैरेलल। दूर दूर तक कोई ऐसा एक व्यक्ति, युगों युगों तक ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं या होगा भी नहीं जिन्होंने प्रभुपाद की तरह जिए। एक्चुअली और बहुत सारे संप्रदाय के व्यक्तियों ने और बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने, वैज्ञानिकों ने, तत्वदर्शी, फिलोसोफर, प्रोफेसर्स, उन्होंने प्रभुपाद को अप्रिशिएट किया है ना। आप देखेंगे तो बिकॉज वो सब समझते हैं कि ये एक व्यक्ति है जो जेन्युइन संत है, जेन्युइन भक्त है, एक्चुअली भक्त है भगवान के। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे, हाउ टू लिव लाइफ एंड हाउ टू लिव लाइफ, कैसे हम जीवन को जिए, कैसे जीवन को छोड़े। LIVE and LEAVE, that is he showed by his example, because वो आचार्य थे, है ना। आपने वो वीडियो देखा होगा ना, कितने लोगों ने वीडियो देखा है प्रभुपाद जब बहुत ही दुर्बल थे और भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे थे? कितने लोगों ने देखा है? यस, जो काफ़ी लोगों ने नहीं देखा है तो हम वो भी वीडियो ग्रुप में शेयर करेंगे, है ना, कि आपको देखना चाहिए। एक वीडियो देखेंगे ना आप समझेंगे कि कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन कर सकता है। आप सोचिए, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने बहुत नज़दीक से किसी व्यक्ति की मृत्यु होते हुए देखा है? ऐसा कोई है? घर पे, रिलेटिव में, नेबर में, है ना। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है कुछ नहीं पता होता, हॉस्पिटल में होता है या कहीं भी, उसको कुछ दिमाग एकदम चलता ही नहीं है, वो पहचान भी नहीं सकता कि ये कौन है, ये कौन है, बोलता भी नहीं है। और यहाँ पे प्रभुपाद है, पूरे शरीर के सभी अंग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मगर बुद्धि, चेतना, मन 100% कृष्ण कॉन्शियस, और भागवतम के तात्पर्य लिख रहे हैं। आप सोचिए, तात्पर्य लिख रहे हैं भागवतम के, जो हम पढ़ रहे हैं, जो आने वाले 10,000 साल तक पढ़े जाएंगे, वो उन्होंने कब लिखे? जब वो शरीर छोड़ने वाले थे तब। क्या चेतना है, कौन ऐसा कर सकता है? ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कर सकता है, हमारे जैसे व्यक्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए इससे हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति विशेष है, ये एम्पावर्ड है, ये भगवान के पार्षद है, वैकुंठ से आए हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, उनका शरीर साधारण नहीं है। सो प्रभुपाद ने एक बार प्रभुपाद जनरली बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं बोलते थे, है ना, मगर जैसे आप समझिए कि हरेश गोविंद प्रभु और अति प्रिय प्रभु अनादि प्रभु है ना, तो कभी कभी कैजुअली बात करते हैं, अपने रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं, जो लेक्चर में नहीं बोलते हैं मगर बातों बातों में बोल देते हैं, है ना। श्री राम प्रभु और हरेश गोविंद प्रभु बातों बातों में बोल सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने ऐसे कैजुअली एक बार व्यक्ति को बोला था, अपने शिष्य को बोला था कि ऐसा एक भी ऐसा, देयर वाज नॉट अ सिंगल मोमेंट व्हेन आई वाज फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा, ऐसा एक भी पल नहीं था जब मैं भगवान कृष्ण को भूला हूँ। हालांकि वो अभिमान नहीं कर रहे थे, कैजुअली बता रहे थे, मगर ये लेक्चर में उन्होंने नहीं बताया, बट दिस इज व्हाट इट वाज, प्रभुपाद वाज लाइक दैट। सो एक चीज जो मुझे लगता है, जो मैंने भी थोड़ा अनुभव किया है और बाकी सारे बहुत सारे भक्तों से मैंने सुना भी है, कि इस्कॉन में आने के बाद अगर हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, कृष्ण के नज़दीक जाना है, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है, तो एक शॉर्टकट है उसके लिए, प्रभुपाद को और अच्छी तरह से जानना, प्रभुपाद को प्रेम करना। अगर हम ये कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा हमें, और कुछ करना नहीं है। मोर वी नो प्रभुपाद, more we get closer to Krishna, more we love Prabhupada, more we love Krishna। ये ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है और ऐसा ही होता है।
तो कैसे हम प्रभुपाद के प्रति हमारा कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं? बिकॉज हम, जैसे मैंने बताया, हम ऋणी हैं प्रभुपाद के। तो कृतज्ञता व्यक्त हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। कौन बताएगा? एंड वी विल स्टॉप लास्ट। कैसे हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रभुपाद के प्रति? बोलिए। प्रचार करके, ओके, पुस्तकें पढ़ के, और यस, और बताइए, इजी क्वेश्चन है। यस, हरि नाम का जप करके, प्रभुपाद के निर्देश आदेश है उनका पालन करके, जो भी बता रहे थे अच्छे प्रभु। और फिर एक और चीज़ जो प्रभुपाद ने बताई थी कि मेरे जाने के बाद आपका प्रेम मेरे लिए ऐसे बाहर आएगा कि आप एक दूसरे से कितना कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कितना कोऑपरेट करते हैं। माता जी इसमें ईर्ष्या नहीं करते हैं, ओहो आई बड़ी, ये बहुत अच्छी सेवा करती है, मैं भी सेवा कर सकती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर अरे हर बार यही आगे बैठ जाता है, हर बार इसी को प्रश्न पूछते हैं, हर बार यही उत्तर देते हैं, हर बार यही लेक्चर लेते हैं, हर बार यही सेवा करते हैं। नहीं, ऐसे हम प्रभुपाद को खुश नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके, एक दूसरे को प्रेम करके, प्रभुपाद ने बताया है वेरी फेमस कोट कि आपका प्रेम, अगर आपको, मुझे पता चलेगा कि आप मेरे जाने के बाद आप कैसे सहयोग करेंगे दूसरे का, तब पता चलेगा कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उनके शिष्यों को बता रहे थे और हमें भी बता रहे हैं। और प्रचार के बारे में तब आता है जब हम हमारा जन्म सार्थक करें, है ना, हम अच्छे भक्त बने, फिर प्रचार करें। तो इसीलिए प्रभुपाद को प्रसन्न करने का एक और बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम अच्छे भक्त बने। वी बिकम अ गुड डिवोटी, वी फॉलो 4 executive principles, वी चैंट 16 राउंड्स, एंड हमारी प्रायोरिटी कृष्ण बने, हमारी प्रायोरिटी रेस्टोरेंट्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑनियन गार्लिक, टी कॉफ़ी, प्रजल्पा, ये सब ना बने। अगर धीरे धीरे प्रायोरिटी कृष्ण बनेगी, then प्रभुपाद विल बी वेरी प्लीज्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे गोविंद प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सो बहुत अच्छा बताया सतीसुत गौर प्रेम विलास लोगों ने, किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अलग अलग स्टोरीज बताई और किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कितने परिश्रम के साथ ये मूवमेंट एस्टेब्लिश की उन्होंने। प्रभुपाद का अगर आप पूरा जीवन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके जन्म से लेके और जब वो अपरकट हुए तब तक की जितनी भी चीज़ें उनके साथ हुई, जो भी पास टाइम्स उन्होंने की, राइट, उन्होंने हर एक एज के लिए कुछ ना कुछ सिखाया हमें। ही टॉट अस हाउ अ चाइल्ड कैन बी कृष्णा कॉन्शियस। उन्होंने सिखाया कि एक गृहस्थ कपल कैसे सेवा कर सकता है, राइट। उन्होंने सिखाया कि काम करते करते कैसे सेवा की जाती है। एक गुरु के प्रति एक शिष्य का क्या स्वभाव होना चाहिए, क्या डेडिकेशन होना चाहिए, वो उन्होंने सिखाया। आपको मालूम है श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु के साथ ज़्यादा नहीं मिले थे। ही मेट ओनली 3 times, और 3 बार मिले, और ऐसा नहीं था कि बस कम से कम 1-1.5 घंटे तक बैठे रहे वो और बातचीत होती रही, ऐसा नहीं था। जस्ट फ्यू मिनट्स, पर उन्होंने जो उपदेश दिए उनके जो गुरु महाराज ने, डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो उपदेश प्रभुपाद जी ने एकदम पकड़ लिया था। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी बताए थे कि आई हैड 2 things विथ मी। नंबर 1 इज फेथ इन होली नेम। प्रभुपाद को मालूम था कि अगर मैं हरे कृष्णा एक करताल लेके अगर मैं हरे कृष्णा कीर्तन करूँगा तो लोग भक्त बनेंगे ही बनेंगे, राइट। आज ही मैं कुछ देख रहा था, या जो हर रोज़ कोट भेजते हैं प्रभुपाद जी का, तो मैंने आज का तो नहीं लेकिन 11-12 तारीख का कोट आज समाओ पढ़ने में आ गया था।
तो प्रभुपाद जी बोले थे कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप जाओ कीर्तन करो, ऑटोमेटिकली सिंसियर लोग आने शुरू हो जाएंगे। तो तुरंत ही मुझे वो पिक्चर याद आया कि जब वो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जब प्रभुपाद जी अकेले बैठ के कीर्तन करते थे, राइट। सो उन्होंने हमें तो 2 चीज़ तो थी, पहले थी फेथ इन होली नेम। तो उनको हरिनाम के प्रति बहुत फेथ था, डीप फेथ था। तो अगर कोई चीज़ कलयुग के अंदर उद्धार कर सकती है लोगों का तो क्या है, हरिनाम है। और दूसरा क्या था, फेथ इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनके जो गुरु महाराज थे प्रभुपाद जी के, उनके प्रति जो उनका फेथ था, उनके उपदेशों के प्रति, ये 2 चीज़, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि दोनों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन के अंदर, हरिनाम और गुरु का उपदेश, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब वो ऐसे बहुत सारी हम स्टोरीज पास्ट टाइम बता सकते हैं प्रभुपाद जी की, तो मुझे सिसलिंग करने लगा, इट इज विस्लिंग। हरे कृष्णा, ठीक है। सो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, सो काफ़ी बार वो सोचे कि मैं वापस चला जाऊँ। वो हर रोज़ 6 महीने के बाद वो जाते थे जो श्रीमती मुरारजी की जो ऑफिस थी न्यूयॉर्क में, तो वहाँ जाते थे वो और सोचते थे कि वापस चला जाऊँ मैं इंडिया, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था, राइट। हमें ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत कुछ हो रहा था, बिकॉज प्रभुपाद वॉज प्रेजेंट, दैट मीन्स कुछ हो रहा था। इतना फेथ हमें प्रभुपाद के प्रति है। पर प्रभुपाद जी सोच रहे थे, लेकिन एक बार तो वो जो टिकट देने वाला था उसने बोला कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, एक बार आप डिसाइड करके फिर वापस आइएगा भाई। तो उनको जाने की इच्छा हो रही थी कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ऐसा था, लेकिन वो गुरु का जो उपदेश था वो उन्होंने बहुत पकड़ के रखा था कि नहीं, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है। सो प्रभुपाद जी ने हमें ये भी सिखाया कि गुरु के जो आदेश होते हैं, राइट, उसमें कितना पावर होता है, राइट। एंड प्रभुपाद टोल्ड दैट आई वाज नेवर अलोन। आप अगर उनकी डायरीज, प्रभुपाद जी डायरी लिखते थे पहले जब वो अमेरिका न्यूयॉर्क में गए थे उस समय, तो वो डायरी अगर आप पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी, उन्होंने हर एक दिन की चीज़ें प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है। प्रभुपाद जी बोले थे कि मैं कभी अकेला था ही नहीं। क्यों? बिकॉज माई स्पिरिचुअल मास्टर वॉज ऑलवेज विथ मी। मेरे गुरु जो थे हमेशा मेरे साथ में थे। दूसरी चीज़ प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि टॉलरेंस, सहिष्णुता, सहनशीलता। प्रभुपाद जी ने कितना टॉलरेट किया, सोचिए। जो व्यक्ति ऐसा, जहाँ प्रभुपाद जी बावरी में रहते थे, तो वहाँ एक व्यक्ति था डेविड करके। प्रभुपाद जी ने सोचा था कि ही विल बी माई फर्स्ट अमेरिकन डिसाइपल, है ना। इतना फेथ था प्रभुपाद जी को उसके ऊपर, क्योंकि वो प्रभुपाद जी की बात सुनता था। ड्रग एडिक्ट था, राइट, लेकिन फिर भी, लेकिन उस दिन उसने कोई ड्रग ली होगी तो दिमाग उसका घूम गया। तो रात के 12:30 बजे वो प्रभुपाद जी को मारने के लिए पीछे भागा। सोचिए, एक 70 साल के बूढ़ा व्यक्ति न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे रात के 12:30 बजे दौड़ रहा है, क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। तो मैं जब ये सुन रहा था 2-3 दिन पहले, तो जैसे आई वॉज थिंकिंग कि अगर प्रभुपाद जी ने सोचा था कि डेविड का उद्धार हो जाएगा और उसका उद्धार 100% हुआ होगा, भले उस समय नहीं दिखा। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि जब अगर नित्यानंद प्रभु ने सोच लिया है कि जगह और मध्य का उद्धार का एक बार ठान लिया है, तो ठानने से ही उनका उद्धार हो चुका है। सो वो टॉलरेट किया उन्होंने। फिर आपको क्या लगता है कि जो 70 साल के बूढ़ा व्यक्ति जब कोई बाहर जाता है तो उसके पास कोई भी साधन नहीं होता है, कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं होता है, उसके खाना बनाना, उनकी जो रोजिंदी चीज़ें करना, साथ में पुस्तकें लिखना, साथ में प्रचार भी करना, ये इतना आसान था क्या? श्रील प्रभुपाद, मुझे उनके प्रभुपाद जी के डिसाइपल एक बार बता रहे थे एक लेक्चर में, आई थिंक वृंदावन है मायापुर में, कि प्रभुपाद हर रोज सुबह उठ के, क्योंकि वो बौरी एरिया में रहते थे जहाँ पर नशेड़ी पड़े रहते थे, तो स्नान करने के लिए उन लोग को उनको पार करके सामने एक नलका था ओपन में, वहाँ स्नान करते थे प्रभुपाद जी।
सोचिए कितनी ठंड होती है अमेरिका में। तो ये सारी चीज़ उन्होंने टॉलरेट करके ये मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ हिज, एंड ही वॉज सच ए हम्बल पर्सन कि जब वो उनके गुरु महाराज का एक बार ऑफरिंग बोल रहे थे श्रील प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी रो रहे थे, ही वॉज क्राइंग। अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे कि उनके शिष्य को थैंक्स बोल रहे थे कि आप लोगों के कारण, आप लोगों ने मुझे सहयोग किया मेरे गुरु का आदेश पालन करने के लिए। और वो बोलते बोलते प्रभुपाद जी रोने लगे। तो एक वैष्णव इस भाव से सेवा करता है। इसलिए, और इवन इस्कॉन बनने के बाद भी प्रभुपाद ने कितना टॉलरेट किया है। उनके ऐसा नहीं था कि जो भी शिष्य बने उनके वो सब कुछ हेल्प करते ही थे। कुछ लोग बने, कुछ लोग चले भी गए, राइट। कुछ लोगों ने ट्रबल भी क्रिएट किए प्रभुपाद जी के लिए, राइट। लेकिन प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद ऑलवेज मेंशन दिस थिंग कि उन्होंने, ही वॉज लाइक एपिटम ऑफ फॉरगिवनेस, है ना। उनका शिष्य आके बोलते थे प्रभुपाद आई एम सॉरी कि यू नो इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। कितनी बड़ी गलती करते थे वो लोग, राइट। प्रभुपाद इज टॉलरेट देम बिकॉज प्रभुपाद न्यू कि इनका कोई होप नहीं है। अगर मैंने छोड़ दिया ये वापस कहाँ चले जाएंगे, अपनी पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। तो इनका कोई होप नहीं है, राइट। भले जो कुछ भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, है ना, तो उससे कुछ ना कुछ उनका उद्धार हो जाएगा। सो आई वॉज रीडिंग इन, वॉज हियरिंग इन वन क्लास रिसेंटली, तो बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट बताया कि अगर हमें कृष्ण भावना रूप में सस्टेन करना है, कृष्ण भक्ति में कंटिन्यूअस सस्टेन करना है, सो वी हैव टू बिकम टॉलरेंट। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो कृष्ण भावना रूप में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सस्टेन होना ही मुश्किल हो जाएगा। ही वॉज टेलिंग अबाउट, यू नो, यू विल नॉट सस्टेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड देन ही वॉज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्रभुपाद एंड अदर हिज डिसाइपल्स, इट हाउ उन्होंने इतना मूवमेंट को आगे बढ़ाया। सो इवन जब प्रभुपाद जी इंडिया में आए थे तो काफ़ी लोगों ने उनका स्वागत भी किया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने उनको धिक्कारा भी सही। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो अमेरिकन्स को ये जनोई पहना दी थी, राइट। बाकी तो ब्राह्मण कम्युनिटी थी वो तो बिगड़ी प्रभुपाद जी के ऊपर, बोले क्या कर रहे हैं स्वामी जी। खास करके वृंदावन में, जब वृंदावन में जब प्रभुपाद जी जो कृष्ण बलराम टेम्पल है हमारा वो बना रहे थे, राइट। सो मैनी पीपल वेर यू नो क्रिटिसाइजिंग श्रील प्रभुपाद, राइट। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनके भागवतम और चैतन्य चरितामृत के अंदर बहुत अच्छे से वर्णन है, राइट, इसके विषय के अंदर कि किस प्रकार से कोई अगर यू नो वैष्णव है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो वैष्णव है, अगर वो इस वैष्णव को फिलोसॉफी को अपनाता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, राइट। सो प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रांगली इसको हैंडल किया था उस समय, है ना। सो इवन इंडिया में अंदर आने के बाद भी फिर प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई थे, जो लोग प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए, व्हेन ही वेंट टू अमेरिका, और फिर भी वो हेल्प मांग रहे थे इधर से, इंडिया से, कि आप लोग मुझे कुछ हेल्प कीजिए, है ना, कि मैं इधर आया हूँ मेरे गुरु महाराज का आदेश। इवन प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला कि आप लोग इधर आ जाइए, मैं आपको हेल्प करूँगा, है ना, कि हमारे गुरु ने आदेश दिया है ये, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग इधर आ जाइए, आई विल हेल्प यू। लेकिन फिर भी कोई हेल्प नहीं मिली उनको। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी एक जगह देखने गए, तो प्रभुपाद जी जहाँ भी जाते थे वो सोचने लगते थे कि अच्छा, मतलब अभी जगह ली नहीं है, मान लो ये नित्यानंद हॉल है ऐसे, तो अंदर आए, प्रभुपाद जी सोचते रहते थे कि इधर ऑल्टर बनेगा, इधर डीटी किचन बनेगा, इधर हॉल मंडप रहेगा, राइट, सेंट्रल, फिर इधर शू काउंटर रहेगा, इधर डिवोटी कुकिंग बनेगा। तो प्रभुपाद जी तुरंत ऐसा सोचने लगते थे कि कहाँ पर क्या चीज़ बनेगी। अभी तक उन्होंने खरीदा नहीं था कुछ भी, रेंट तक किसी से बात भी की थी उसके साथ। तो एक जगह प्रभुपाद जी को बहुत अच्छी लग गई थी, है ना। प्रभुपाद जी ने इंडिया से बहुत हेल्प मांगी कि यू नो, प्रभुपाद जी ने उस समय तो व्हाट्सएप पर सब था नहीं कि फ़ोटो खींच के भेज सके, राइट। तो प्रभुपाद जी ने यू नो बहुत खत लिखे थे
उनके गुरु भाइयों को, लेकिन फिर भी कोई हेल्प नहीं मिली। ही कुड नॉट इवन गेट मृदंग, एक मृदंग भी नहीं मिला था उनको इंडिया से जब उन्होंने मांगा था। तो इस परिस्थिति के अंदर श्रील प्रभुपाद जी ने ये मोमेंट एस्टेब्लिश किया। सो जैसे प्रभु प्रेमीलाल बोल रहे थे कि वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद। क्या आज प्रभुपाद की पुस्तकों के, आप प्रभुपाद की पुस्तक किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, बट व्हेन यू विल रीड भागवतम, व्हेन यू विल रीड चैतन्य चरितमृत, राइट, आपको अलग अलग प्रकार के रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप प्रभुपाद बुक्स का शेल्टर नहीं होता आज हमारे पास, तो हम कहाँ जाते? एक गृहस्थ के रूप में भी श्रील प्रभुपाद हमेशा जब उनका बिजनेस का ऑफ टाइम रहता था, अगर आप देखोगे तो हमेशा सेवा में लगते थे। उन्होंने जो मैं कल ही सुन रहा था एक ऑफरिंग के बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जब इलाहाबाद में रहते थे तो पहले नीचे उनका घर था और ऊपर का जो फ्लोर था उन्होंने प्रीचिंग के लिए दे दिया था, राइट। जो भी गौड़े मत के सन्यासी आते थे, ब्रह्मचारी आते थे, राइट, उनको हेल्प करते थे वो, उनको जो भी हेल्प चाहिए थी, है ना। तो ही टॉट अस क्या वन गृहस्थ शुड डील विथ हिज गॉड ब्रदर्स, राइट, जो सन्यासी उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, वो प्रभुपाद जी ने खुद ने सिखाया। और वो लोग भी प्रभुपाद जी को बोलते थे कि प्रभुपाद जी अभी आप आ जाइए अभी, है ना। तो उनके किसी ने भक्ति श्री ठाकुर को बोल दिया कि हम चाहते हैं कि अभय चरण जो है वो, है ना, फुल टाइम अभी हमारे गौड़े मठ में सेवा दे, इस प्रकार से। तो भक्ति महाराज ने क्या जवाब दिया कि अभी नहीं, उसका जब समय आएगा तब वो लग जाएंगे। सो भक्ति महाराज न्यू दिस थिंग कि प्रभुपाद जी वुड बी द पर्सन। जब प्रभुपाद जी ये इलाहाबाद में जब ये मकान में रहते थे, वो तो ऊपर एक डॉन सरकार करके एक उनके गुरु भाई आते थे, वो संस्कृत सिखाते थे उनको। तो वो नीचे आए, जब नीचे आए तो प्रभुपाद जी मिले उनको। तो प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, संन्यास नहीं लिया था उन्होंने। तो ऊपर प्रीचिंग होता ना, नीचे प्रभुपाद जी बैक टू गॉड तो शुरू नहीं किया था उस समय, लेकिन वो आर्टिकल्स बहुत लिखते थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ऐसे लिखते थे। तो वो आए, नीचे आ रहे थे वो, तो उन्होंने बताया कि बोले मुझे तो नहीं लगता है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है पृथ्वी थे आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए थे मोरा नाम, कि पृथ्वी के हर एक नगर आदि ग्राम में कृष्णा का नाम का प्रचार होगा। तो उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ, बहुत मुश्किल है ऐसा करना। सो प्रभुपाद उनके सामने देखे और वो नीचे उतर रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, एक दिन कोई भक्ति सिद्धांत महाराज का कोई मूर्ख शिष्य आएगा और पूरे विश्व में इसका प्रचार करेगा। तो डॉन सरकार जो थे वो सोच रहे थे शायद, बोले वो मूर्ख शिष्य मैं तो नहीं हूँ ना कि मैं प्रचार करूँगा। तो प्रभुपाद जी सीढ़ियाँ उतर रहे थे, फिर प्रभुपाद पीछे मुड़े और प्रभुपाद बोले कि नहीं वो आप नहीं है, वो कोई और ही होगा। राइट। सो उनको इतना कन्विक्शन था चैतन्य महाप्रभु के प्रेडिक्शन के ऊपर, उनके गुरु के आदेश के ऊपर। और प्रभुपाद जानते थे कि किस व्यक्ति को, वो एक्सपर्ट थे किस व्यक्ति को कैसी सेवा में लगाना है। जैसे पहले व्हाट वाज द नेम ऑफ हयग्रीव प्रभु बिफोर, याद है कुछ उनका नाम क्या था? तो एक थे हॉवर्ड, आई डोंट रिमेंबर हिज इंग्लिश नेम, पर वो सबसे पहले प्रभुपाद जी को मिले थे। वो प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप क्या करते, बोले मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ इंग्लिश के बारे में। तो प्रभुपाद जी ने उसको लगा दिया कि आप एक काम कीजिए, मैं जो लिखता हूँ उसको आप प्रूफ रीड कीजिए, एंड उसको अगर एडिटिंग की ज़रूरत हो तो वो कीजिए। फिर हयग्रीव प्रभु का, फिर उनका दीक्षा हो गया, हयग्रीव नाम हुआ। फिर प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी मैं कुछ इसमें एडिट कर सकता हूँ, कुछ वर्ड्स और ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है आप कीजिए। तो वो कुछ एडिट करते हुए प्रभुपाद उसको चेक करते थे कि इंग्लिश वर्ड्स जो यूज़ किए। तो प्रभुपाद यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम राइटिंग पर्टिकुलर वर्ड ऑल्सो इन हिज परपट। वो पर्टिकुलर एक वर्ड लिखने के लिए प्रभुपाद बहुत सारा समय लेते थे। पर डिवोटी वॉज शेयरिंग होते हैं तो कितना यूज़ करते हैं इसको। सो वो शेयर कर रहे थे एक बार कि प्रभुपाद जी मायापुर में थे, और मायापुर में
जब प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे थे अपनी बुक को, तो बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद टू 10 days टू राइट वन वर्ड। उन्होंने 10 दिन वो लगा दिए खाली एक शब्द लिखने के लिए तात्पर्य के अंदर से। ग्लोरियस तात्पर्य है ये सारे, ये कोई साधारण तात्पर्य नहीं है। प्रभुपाद अपनी पुस्तक खुद पढ़ते थे। प्रभुपाद बोलते थे कि मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूँ, बोले कृष्णा बोल रहे थे मैं लिख रहा था। अदरवाइज हाउ कैन आई राइट सच अ वंडरफुल पास टाइम्स, सच वंडरफुल फिलोसॉफी, राइट। सो प्रभुपाद जानते थे कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से लगाना। एक बार बॉम्बे जूहू में एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था मंदिर का, जो भी हम लोग राधा रास बिहारी का। दैट इज़ वेरी वंडरफुल स्टोरी। हम लोग कभी एक दिन केवल उसी पे ही लेक्चर देंगे कि बॉम्बे जूहू टेम्पल कैसे बना, है ना। बहुत प्रॉब्लम हुए थे उसको बनाने में, लोग डिवोटीज को मार रहे थे, मंदिर तोड़ने के लिए आ गए थे। लेकिन ये सब कुछ ख़त्म हो गया, अल्टीमेटली परमिशन मिल गई जब मंदिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। सो बहुत आवाज़ आती थी, कंस्ट्रक्शन होगा तो आवाज़ तो आएगी, राइट। सो किसी डिवोटी ने बताया कि प्रभुपाद आप चाहो तो बहुत आवाज़ आती होती है, बहुत डिस्टर्ब होते होंगे आप। प्रभुपाद जी बोले नो, बोले दिस इज संकीर्तन। ये जो आवाज़ वो खिल मार रहा है, राइट, मशीन की आवाज़ आ रही है, बोले साधारण आवाज़ नहीं है, तो संकीर्तन है। श्री श्री राधा रास बिहारी का घर बन रहा है। तो जब घर बन रहा था राधा रास बिहारी का, तो एक शिष्य आया उनका, उसने बोला कि प्रभुपाद एक प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि प्रभुपाद देखिए, मैं जब जुड़ा आपके इंस्टीट्यूशन में तो मैं पहले चोर था, आई वॉज अ थीफ। तो चोर चोरी कब करता है? रात के समय में करता है ना। तो बोला कि इसलिए मुझे रात को नींद नहीं आती है हर रोज़ रात को जगता ही था मैं, तो मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद जी बोले कि एक काम कीजिए। और प्रभुपाद भी रात को नहीं सोते थे। प्रभुपाद क्या करते थे? पुस्तकें लिखते थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि एक काम कीजिए कि नीचे बहुत सारे कुत्ते हैं, भौंकते रहते थे, मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है लिखने में, कंसंट्रेशन में। तो आप एक काम कीजिए, पूरी रात जगिए और उन कुत्तों को भगाइए वहाँ से प्रभुपाद किसी को नहीं छोड़ते थे, राइट। आप कोई भी प्रॉब्लम लेके आओ उनके सामने, ही यूज्ड टू डील विथ प्रॉपर लव एंड केयर। तो उतना प्रेम भी करते थे उनके शिष्य को वो, है ना। गुरु जो होते हैं उनके दो कार्य होते हैं, वो प्रेम भी देते हैं और शिक्षा भी देते हैं। तो प्रभुपाद जब जरूरत पड़ती तो शिक्षा भी देते थे उनके शिष्यों को, राइट। और जब जरूरत पड़ती थी तो उनको प्रेम भी देते थे। प्रभुपाद वॉज वेरी, जैसे सचिव गौर बता रहे थे कि उन्होंने कभी फिलोसॉफी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। काफ़ी सारे लोगों ने प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो बोला कि आपको ये धोती कुर्ता नहीं पहनना चाहिए, शुड यू नो कुछ ब्लेजर पहनना चाहिए, आपको छुरी और कांटे से खाना चाहिए, है ना, आप हाथ से मत खाइए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला आप फिर प्रचार नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से, अगर आपको इनको चेंज करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद ने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, राइट। सो इसलिए जो फिलोसॉफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। तो फिलोसॉफी हमें इंटैक्ट रखती है कृष्ण भावनामृत में। हम लोग केवल भावुक हो जाते हैं, है ना, जब हम कोई कीर्तन सुनते हैं या भगवान के दर्शन, मंदिर में आके दर्शन करते हैं हम लोग, राइट। लेकिन वो भावुकता कैसी होती है? एकदम कुछ सेकंड के लिए होती है वो। लेकिन अगर हमने फिलोसॉफी ध्यान से पढ़ी होगी, प्रभुपाद की पुस्तकें ध्यान से पढ़ी होगी हम लोगों ने, तो हम उसको चैनलाइज कर पाएंगे। तो विदाउट रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स प्रॉपरली बहुत मुश्किल है कृष्ण भक्ति में अपने आप को ग्रो करना और मेंटेन रखना। बिकॉज देयर आर सो मेनी रियलाइजेशन, सो मेनी थिंग्स। हमें पूरा अपना स्वभाव चेंज करना होता है जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तब। क्यों? क्योंकि हम उनके भक्तों के साथ डील कर रहे हैं। हम कृष्ण के भक्तों के साथ, प्रभुपाद जी के एक प्रकार से बोल सकते हैं कि उनके सोल्जर के साथ डील कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ हमें पता चलती है कि जब हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, राइट। हमने बीच में एक प्रभुपाद की छोटी पुस्तक आप लोगों को बोली थी लेने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट फ्राइडे भी हम रखेंगे इधर। अब लोग पढ़िए उनके बारे में। जब प्रभुपाद के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना उन्होंने ये परिश्रम किया है। वृंदावन में जब वो रहते थे राधा दामोदर मंदिर में, तो जब वो उस मंदिर में रहते थे तो वो दिल्ली जाते थे
अपना बैक टू गॉडेड का वो मैगज़ीन लिखने के लिए, खुद जाते थे, खुद प्रूफ रीडिंग करते थे, खुद छपवाते थे, खुद डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। और समझे ना, इतना हमको तो क्या तैयार बुक्स है। अभी मैराथन आ रहा है राइट, दिसंबर, अभी हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, केवल पुस्तकों को बांटना है, लोगों तक पहुंचाना है। ये पुस्तक है कि जो प्रभुपाद जी ने इतनी रात भर मेहनत करके लिखी है। कोई भी व्यक्ति केवल प्रभुपाद की पुस्तक को हाथ भी लगा लेगा, उसके घर पे भी रखेगा ना, तो भी उसके उद्धार हो जाएगा। इतनी पावरफुल बुक्स है ये सारी। देयर आर सो मेनी इमेंट्स, सो मेनी स्टोरीज। एक ऐसे लोग केवल प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने से भक्त बन गए, है ना, जस्ट बाय रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक। तो इसलिए उनके ग्रंथों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक पास टाइम है श्रील प्रभुपाद जी की। एक बार प्रभुपाद जी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक एयर होस्टेस थी, तो उसको पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, वो भी सोच रही थी कि उसने जो किया वो क्यों किया। तो प्रभुपाद जी अपना लंच ले रहे थे, उनके शिष्यों ने पूरा बना के रखा था लंच, और वो एयर होस्टेस आई। नॉर्मली क्या जो हमारे गुरु होते हैं, है ना, उनका उचित समय देते हैं उनके शिष्य को खाने के लिए। तो पहले गुरु खाते हैं, फिर शिष्य खाते हैं, है ना। तो उनका उचित जो होता है वो, तो बाकी सारे डिसाइपल्स जो थे उनके प्रभुपाद जी के, जो आगे पीछे बैठे हुए थे, तो वो लोग तो है ना राह देख रहे थे कि कब प्रभुपाद जी का उचित मिले हमें, है ना। तो ये एयर होस्टेस आई और उसने प्रभुपाद जी की थाली में हाथ लगा और खा लिया। कभी एयर होस्टेस ऐसा नहीं करेगी, है ना, वो तो कितने मतलब सोफिस्टिकेटेड होते हैं, राइट। तो इसने तो ऐसा किया और वो भी सोचने लगी कि मैंने जो किया वो क्यों किया, राइट। तो एक बार फिर हमारे कुछ भक्त, काफ़ी सालों के बाद हमारे कुछ भक्त, आई थिंक यू नो दिस स्टोरी, इट वॉज इन ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के, मुझे जगह तो नाम याद नहीं, अरे प्रभु जी बोल रहे साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ के किसी गांव में हमारे भक्त संकीर्तन करते करते पहुँच गए। और पहुँचते पहुँचते खटखटाया, बाहर दरवाज़ा खोला तो एक लेडी निकली, जैसे तिलक लगाया हुआ था, साड़ी पहनी हुई थी, ओढ़ा हुआ था, ऐसे अपना सर ढका हुआ था। तो वो लोग चौंक गए, बोले इस गांव में कोई डिवोटी कैसे आ गया इधर। तो उसने तो, वो भी बहुत खुश हो गई माता जी कि मेरे घर पे डिवोटीज आए। उनको अंदर बुलाया तो पूरा ऑल्टर सब सेट था। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कैसे ये जुड़े, मतलब है। तो उसने बोला कि मैं जब एयर होस्टेस थी काफ़ी टाइम पहले, तो मैंने ऐसा प्रभुपाद जी का जूठा खाया था, उसके बाद सो ये महाप्रसाद का ही बहुत अलग महिमा है, राइट। सो वी शुड बी इटर्नली ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया। इसको गंवाना नहीं है अभी हमें, है ना। जो मिल गया है उसको अभी हमें गंवाना नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है अभी हमें। चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर, है ना, कितने भी लोग आके हमारा अपमान कर दें, कितने भी लोग आके हमें कुछ भी बोल दें, लेकिन ये 16 माला, 4 नियम और राधा गोविंद जी का मंदिर और उनके भक्त, है ना, कभी नहीं छोड़ना, है ना। वो देयर इज वन नाइस कोट ऑफ भक्ति श्री ठाकुर, जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज थे, वो अच्छा बोलते थे कि वो बोलते, डू नॉट गिव अप डिवोशनल सर्विस इवन इफ देयर आर इनएविटेबल डेंजर्स, काउंटलेस इंसल्ट्स एंड एंडलेस हैरेसमेंट्स। चाहे कितने भी खतरे हो जाए, कितने भी इंसल्ट हो जाए, कितने एंडलेस हैरेसमेंट, चाहे कितने भी लोग कितने परेशान करें आपको, पर जो डिवोर्स सर्विस है उसको गिव अप मत कीजिए बस। क्योंकि आपको चाहे पता है कि नहीं पता है, बहुत सालों की आपने कुछ पायस एक्टिविटीज़ की है, किसी भक्त का संग किया होगा गए जन्म में, तब जाके आपको इस जन्म के अंदर कृष्ण भक्ति करने का मौका मिला, तब जाके हमें श्रील प्रभुपाद जी का संग करने का मौका मिला, राइट। तो प्रभुपाद जी ने जो विनम्रता दिखाई हमें, प्रभुपाद जी ने जो हमें सहनशीलता दिखाई, उससे हमें सीखना चाहिए कुछ। और जितना प्रभुपाद जी ने कृष्ण को ग्लोरीफाई किया, कृष्ण ने सामने प्रभुपाद जी को भी इतना ग्लोरीफाई किया। आज कितनी सारी पुस्तक है प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद लीलामृत तो है ही,
जो मेन मानी जाती है, लेकिन उसके अलावा भी उनके कितने असंख्य शिष्यों ने असंख्य किताबें लिखी है। जैसे ऐसा कहा जाता है ना कि जो अनंत शेष जो है वो अपने अनंत मुख से कृष्ण की ग्लोरीज गाते रहते हैं, उसी प्रकार से उनके शिष्य है ना, उनके भी अनंत मुख से वो लोग प्रभुपाद की ग्लोरीज गाते रहते हैं, थकते ही नहीं है ना। सो वी शुड प्रे टू श्रील प्रभुपाद कि आपने हमें जो ये इतना सुंदर मंदिर दिया है अहमदाबाद में, है ना, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपने हमें उनकी पुस्तकें दी है, तो हमारा कृतज्ञता कैसे व्यक्त कर पाएंगे प्रभुपाद जी के प्रति? उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके और उनकी पुस्तकों को बांट के। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे। प्रभुपाद जी बोलते जब मैं मेरा बुक डिस्कशन स्कोर सुनता हूँ, है ना, तो मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ एकदम ऐसे। एक बार प्रभुपाद वृंदावन में ऐसे बैठे हुए थे, है ना, जैसे बुक्स की स्कोर सुनने लगे तो प्रभुपाद एकदम ऐसे हो गए, लाइक एनर्जेटिक पर्सन। तो प्रभुपाद जी को बहुत आनंद आता था कि जब उनकी पुस्तकें लोग स्ट्रीट में जाके घर घर जाके उनके वितरण करते थे, है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम था कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक बार बोला था प्रभुपाद जी ने कि आपका 1-2 घंटे का लेक्चर जो आप देते हो वो क्या अंदर किसी के हृदय में था, लेकिन अगर आपने किसी को एक बुक पहुंचा दी, है ना, अगर किताब पहुंचा दी आपने किसी घर पे, तो है ना, अनंत काल तक वो इसको उद्धार कर पाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की